हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी मैं अपने किचन गार्डन में आ रही हूँ और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने टमाटर के पौधे को। आप देख सकते हो मेरा टमाटर का पौधा कितना अच्छा फ्रूटिंग कर रहा है और देखिए कैसे लगा हुआ है। दोस्तों, ये जो पौधा है ये जो है चेरी टमाटर का पौधा है। नॉर्मल टमाटर के पौधे और चेरी टमाटर के पौधे अंतर होते हैं, लेकिन केयर सबका जो होता है लगभग एक ही होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसके फूल के बारे में बात करूंगी कि बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि टमाटर में जो फूल तो आते हैं लेकिन फूल झड़ जाते हैं, फूल गिर जाते हैं या फिर सूख जाते हैं, प्लांट में ही पीले होकर सूख कर झड़ जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि यह जो पौधा है यह मेरा जो इसी तरह का हार्वेस्टिंग मिल सके। आप देख रहे हो मेरे पौधे में कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है और इस तरह का हार्वेस्टिंग के लिए मैंने कैसे इसकी केयर की है ये जो है जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये जो पौधा है ये मैंने 18 बाय 18 के गमले में लगाया है। इसे मैं जो है ग्रो बैग में, मतलब मेरे यहाँ एक बेसिन पड़ी हुई थी उसी में मैंने इसे लगा रखा था और अब ये पौधा लगभग 2 महीने में इतना बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो पौधा है ये मेरा जो है थोड़ा सा चेरी टमाटर होने की वजह से ये बेल की तरह बढ़ रहा है। नॉर्मल टमाटर के पौधे भी थोड़े बेल की तरह बढ़ते हैं बट इतने हाइट के नहीं होते, मैक्सिमम 2 फीट तक ही जाते हैं या 3 फीट तक जाते हैं, बट ये जो है जो 5-6 फीट तक चला जाता है इसका पौधा। लेकिन जो केयर है, जो फूल गिरने की समस्या है वो सारे पौधों में आती है। तो इसका जो रीजन होता है 2-3 कारणों से होता है फूल गिरते हैं। एक तो सबसे पहला जो रीजन होता है वह है टेम्परेचर। टमाटर का पौधा को आप किस टेम्परेचर में रख रहे हैं, आपका जो मौसम है आपके यहाँ कितना है। दूसरा रीजन होता है इसका खाद, आपने कितना खाद दिया है और कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल हो रही है या एक्स्ट्रा दे रखे हो। तीसरा रीजन है आपका पानी, आपने पानी कितनी क्वांटिटी में दिया है, यानी पानी की मात्रा आपने बैलेंस रखा है कि नहीं रखा है। तो ये सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका छोटे से भले ही पौधे ग्रो बैग में लगे हुए हैं, छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, एक भी फूल नहीं झरेगा, एक भी फूल जो है आपका सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टमाटर का जो पौधा है उसे फूल से टमाटर बनने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो चाहिए 18 से लेकर 30, यानी 18 से लेकर 30 डिग्री तक अगर आपके यहाँ टेम्परेचर है तो फूल झड़ने की समस्या इसमें नहीं होगा। जो फूल आएंगे वो जरूर ही फल बनेंगे। टमाटर के जो फूल होते हैं उसमें मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल पॉलिनेशन वो एक ही फूल में होते हैं, इसीलिए आपको हैंड पॉलिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, स्पेशली लौकी में ये देखा जाता है या फिर और भी वेजिटेबल में, बट टमाटर में इंक्लूडेड ही होता है। तो इसीलिए अगर आपको इस कीट पतंगे इसका पॉलिनेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये पॉलिनेट खुद ही हो जाता है। लेकिन तो भी अगर आपका जो पॉलिनेशन नहीं हो रहा है और फूल आपके यहाँ खिल रहे हैं तो आप सुबह सुबह, जब भी सुबह के समय में आपने अपने पौधे के पास आते हो तो उसका जो फूल है उसके ऊपर हल्का हल्का आपको 5 सेकंड तक टैप कर देना है, तोड़ने नहीं है, हल्की हाथों से 5 सेकंड तक बस फूल को हिला देना है। इससे क्या है कि इसे हैंड पॉलिनेशन कहते हैं और हैंड पॉलिनेशन हो जाने से मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के साथ टच करने से यह जो है पौधा ये सीड बना देगा और आपका टमाटर बनने लगेंगे। दूसरा जो रीजन होता है कि आपका जो मिट्टी, आपने मिट्टी कैसी बनाई है। जब आपने पौधे लगाया था, जब छोटा सा सीडलिंग था, तब आपने जब पौधे रिपॉट किया था तो सफिशिएंट अमाउंट में मिट्टी आपने दिया था, लेकिन पौधे को फ्रूट्स बनने में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत जब होती है तो उसे एक्स्ट्रा खाद देने की जरूरत होता है। इसीलिए हर 15 दिन पर कोई ना कोई आपको
खाद देना है, जैसे सॉलिड खाद दे दीजिए या लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए। यानी सॉलिड खाद कहे तो गोबर की से बनी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को आप हर 15 दिन में आप जरूर दीजिए। और इसको जो है इसको पूरी सनलाइट में रखिए। तीसरी जो बात आती है दोस्तों वह है पानी। जब फ्रूट्स आपका बनने लगे, यानी कि जब टमाटर में फूल आने लगे और फ्रूट्स बनने की कगार पर होता है, तो पानी को आपको थोड़ा सा रोक कर देना है। ओवर वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि इससे जड़ में फंगस आ जाएगी और ज्यादा पानी देने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि फ्रूट्स गिरने लगते हैं, यानी फल गिरने लगते हैं, फूल गिरने लगते हैं। तो आपको जब मिट्टी कम से कम 1 इंच तक सूखी मिले ऊपर की, तभी आपको इसमें पानी देना है, अन्यथा इसमें पानी नहीं देना है। मिट्टी को सूखने दीजिए। और अभी तो सर्दियों का मौसम है, तो आप वीक में मैं जनरली पानी देती हूँ, बट अगर गर्मियों के मौसम में आपने टमाटर लगा रखा है तो आप उसे वीक में 2 दिन ही पानी दीजिए जब फ्रूट्स बनने लगे तो। चौथी बात जब आता है दोस्तों शक्कर की पहचान कर। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि शक्कर कैसे आता है। इस ब्रांच से नीचे की ओर जाइए और नीचे की ओर ये जो टहनी जा रही है ये है हमारा शक्कर। ये जो है पौधों की बहुत एनर्जी लेता है। इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं आते हैं, और आते भी कभी हैं तो बहुत लेट आते हैं, लेकिन ये अपनी अननेसेसरी की ग्रोथ बढ़ाने में आपके पौधे की एनर्जी लेता है, जिससे जो पौधे का एनर्जी इसी को बढ़ाने में लगते हैं और फ्रूट्स गिरने लगते हैं, यानी जो फ्लावर होंगे इसके वो गिरने लगेंगे। तो आपको हमेशा शक्कर को पहचानना है और शक्कर को हटा देना है। दोस्तों टमाटर का जो पौधा होता है वो टिपिकल धूप वाला पौधा होता है। वैसे तो टमाटर सालों भर होते हैं, बट इसको सबसे ज्यादा सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो आपको इस पौधे के स्पॉट को उस जगह रखना है जहां पर सबसे ज्यादा आपके यहाँ धूप आती है। यानी आप पूरे दिन के धूप में यानी 5 से 6 घंटे धूप लगाते हैं तो आपके यहाँ बेटर होगा। मिनिमम आपको 3 घंटे धूप देना ही देना है। कम धूप यानी शेडेड एरिया में भी जब टमाटर का पौधा होता है तो उसमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं, यानी फ्लावरिंग आते हैं और फ्रूट्स झड़ जाते हैं। तो आप ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपके टेरेस में जहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट आती है वहां पर इस पौधे को रखिए, और फिर आपको जो है इसका ज्यादा इसमें फ्रूटिंग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगली जो बात आती है दोस्तों वह है मिट्टी की कुड़ाई। मिट्टी को हर 15 दिन पे आपको एक बार जरूर कोड़ देना है, यानी कुड़ाई कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल इसके रूट्स तक जाते हैं, रूट्स आपका अच्छे से डेवलप होता है। पौधे की जब अच्छे से रूट डेवलप होंगे तभी जो है आपका पौधा अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। जितने ज्यादा इसके रूट फैलेंगे उतने अच्छे ऊपर का भी रिजल्ट होगा। तो इसीलिए आपको हर 15 दिन पर ये मिट्टी की कुड़ाई करने हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल उसके रूट्स तक जाए। और इसके बाद उस दिन पानी नहीं देना है, उसके अगले दिन यानी मिट्टी की कुड़ाई करके इसे छोड़ देना है। उसके नेक्स्ट डे जब मिट्टी सूखी मिले तो आपको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर देना है। यहाँ मैं सरसों की खल की खाद दे रही हूँ क्योंकि ये ठंडे के लिए बेस्ट है। गर्मियों का जब मौसम आता है तो आप इसे ना दें। छाछ वगैरह से बनी हुई या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह जो भी हो, आप उसका लिक्विड फर्टिलाइजर आप पौधे में दे सकते हैं। दोस्तों इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बिलीव कीजिए आपका जो है टमाटर का पौधा कभी भी फूल नहीं गिरेगा। आपका फूल हमेशा फ्रूट्स बनेंगे ही बनेंगे और आपको मेरी पौधे की तरह ही हार्वेस्टिंग मिलेगा। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात यह होती है दोस्तों कि पौधा आपने किस कैटेगरी का लगाया। जनरली ये जो पौधा है ये मैंने चेरी टमाटर का पौधा लगाया है। चेरी टमाटो का पौधा जो होता है थोड़ा सा बेल वाला पौधा होता है। 5 से 6 फीट तक इसकी हाइट जाती है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल टमाटो लगाया है तो उसकी 2 से 3 फीट तक ही जाती है। लेकिन चेरी टमाटो में पौधे में जो है आपका ग्रोथ अच्छा होता है और जितनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है उसका उतना अच्छा आपको फ्रूट्स मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस पौधे को लगाइए। बीज से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो है आप मार्केट से या फिर बीज भंडार से भी इसके सीडलिंग लाकर घर में लगा सकते हैं।
अगर आपको सीड लगाने में प्रॉब्लम है तो सीडलिंग मार्केट में मिल जाती है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये सारी बातों को ध्यान रखने के बाद आप देखिएगा कि आपको मेरे पौधे की तरह ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है और ये जो बातें मैंने इसमें बताई है ये आपको पसंद आई है या यूजफुल लगी है। तो मेरे वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिए। आशा करती हूँ कि आप ये ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। और ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड न्यूज़ के लिए, वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।